हिसाब सुनोगे रामनाथ, या मैं सीधा पंचायत में जाकर तुम्हारी बची खुची पगड़ी उछालूं? ब्याज पे ब्याज चढ़ के पूरे 5 लाख हो गए हैं। लाला जी बस थोड़ा समय और दे दीजिए, सूरज की नौकरी लगते ही पाई पाई चुका दूंगा। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है लाला जी। इज्जत? कैसी इज्जत? बेटे की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर कर्जा लिया तूने। सोचा था समधी मोटा दहेज देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। क्या मिला? ये खाली हाथ आई बहू, 2 कौड़ी का दहेज नहीं लाई अपने साथ। क्यों बहू? तेरे बाप ने तो मंडप में कहा था कि मेरी बेटी सोने के वजन के बराबर है। कहां है वो सोना? मुझे तो इस घर में सिर्फ पीतल दिखाई दे रहा है। लाला जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। मीना के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया था हमारी शादी में। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। चुप कर बेवकूफ, तू सिखाएगा मुझे? लाला जी, आप मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए। मैं ये पुश्तैनी घर गिरवी रखकर आपका पैसा दे दूंगा। 15 दिन, 16वें दिन इस घर पर मेरा ताला होगा और तुम सड़क पर। बाबूजी, पानी पी लीजिए। जहर दे दे मुझे, जहर। आज पूरा गांव मुझ पे हंस रहा था। मेरे पूर्वजों ने इस गांव में राज किया है और आज एक साहूकार मेरे आंगन में खड़े होकर मेरी इज्जत नीलाम कर गया। बाबूजी, मीना को क्यों ताना मार रहे हैं? कर्जा आपने लिया था अपने रिश्तेदारों को दिखावा करने के लिए। दिखावा तेरे लिए किया था ना, ताकि समाज में मेरी नाक ऊंची रहे। और इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा और लाला मेरी नाक काट कर ले गया। बाबूजी, मेरी वजह से आपकी पगड़ी पे आंच आई है ना, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। 5 लाख क्या, ब्याज समेत सब चुकाऊंगी। तू चुकाएगी? कैसे? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेगी या खेतों में जाकर मजदूरी करेगी? नहीं बाबूजी, मैं पढ़ूंगी, शहर जाकर आईपीएस की तैयारी करूंगी। मेरे ग्रेजुएशन में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर थे। आप मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए, मैं इस घर में अफसर बनकर लौटूंगी। आईपीएस? मेरे घर की बहू घूंघट निकाल के शहर की सड़कों पे घूमेगी। समाज मुझ पे थूकेगा। लोग कहेंगे कि ससुर घर में बैठा है और बहू बाहर धक्के खा रही है। और मैं रामनाथ अपनी बहू की कमाई खाऊंगा। ये कमाई नहीं होगी बाबूजी, ये इस घर की बेटी का फर्ज होगा। बेटी नहीं है तू, दहेज में आई हुई एक खोटी चवन्नी है। कान खोलकर सुन ले, अगर तूने शहर जाने के लिए की चौखट पार की तो मेरे मरे हुए मुंह पर पानी मत डालना। ये घर बिक जाएगा, मैं सड़क पे मर जाऊंगा। मीना, क्यों बाबूजी से बहस कर रही हो? तुम्हें पता है ना, वो अपनी पुरानी सोच कभी नहीं बदलेंगे। पुरानी सोच से सिर्फ घर टूटते हैं सूरज जी, कर्जे नहीं चुकते। आज लाला ने बाबूजी को जलील किया, कल वो हमें घर से निकाल देगा। तो मैं क्या करूं? मैं कल ही शहर जाकर कोई मजदूरी ढूंढ लूंगा। फैक्ट्री में दिन रात काम करूंगा। फैक्ट्री की मजदूरी से लाला का 5 लाख नहीं चुकेगा सूरज जी। लाला जैसे लोगों को सिर्फ ताकत से डराया जा सकता है, और ताकत कुर्सी और वर्दी से आती है। तुम सच में आईपीएस बनना चाहती हो? पर शहर जाने का खर्चा और बाबूजी की कसम। इस चेन को गिरवी रखकर मेरी फीस और शहर जाने का खर्चा निकल जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो मीना? ये सुहाग की निशानी है और बाबूजी ने कहा है कि अगर तुम गई तो। बाबूजी ने मुझे दहेज की खोटी चवन्नी कहा है ना सूरज जी? हाँ। अब ये खोटी चवन्नी ही उन्हें असली सिक्का बनकर दिखाएगी। मुझे जाना होगा। इस घर को बचाने के लिए मुझे आज इस घर से बगावत करनी होगी। मीना, ये लो, ये 1500 रुपये हैं। मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं। शहर में कमरा लेने और फॉर्म भरने के काम आएंगे। आपका ये साथ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सूरज जी। बाबूजी के खिलाफ जाकर मेरी मदद करना बहुत हिम्मत का काम है। हिम्मत नहीं है मीना, मेरी लाचारी है। लाला का 5 लाख चुकाने की मेरी औकात नहीं है। तुम जो कर रही हो वो शायद इस घर को बचा लें। बस अपना ख्याल रखना। शहर बहुत बड़ा और जालिम है।
जालिम तो ये गांव भी है सूरज जी, जहां एक औरत को सिर्फ दहेज की तराजू पर तौला जाता है। मैं जा रही हूँ, पर वर्दी पहनकर ही इस गांव की मिट्टी पर दोबारा पैर रखूंगी। तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में मेरी ही इज्जत नीलाम करने की साजिश। बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मीना हमारे भले के लिए ही। तू तो चुप ही रह नामर्द। अपनी बीवी की कमाई खाने के लिए उसे रात के अंधेरे में घर से भगा रहा है। रख दे ये झोला यहीं। अगर तूने आज ये दहलीज पार की तो याद रख, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजे तो आपने उसी दिन बंद कर दिए थे बाबूजी, जब आपने मुझे इस घर की बेटी मानने से इनकार कर दिया था। मैं जा रही हूँ। जा। और सुन ले कान खोलकर, अगर तू शहर गई तो मैं कल ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगा कि मेरी बहू भाग गई है। मैं तेरा चरित्र मिट्टी में मिला दूंगा ताकि तू कभी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप अपनी ही बहू को बदनाम करेंगे? लाला के कर्जे ने आपको पागल कर दिया है। बहू, जो औरत आधी रात को घर से भाग रही हो वो बहू नहीं होती। ये मेरा कर्जा क्या चुकाएगी? ये तो मेरी बची खुची सफेद दाढ़ी पर कालिक पोत रही है। जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। आपका अहंकार आपको अंधा कर चुका है बाबूजी। आप मुझे बदनाम कर लीजिए, मैं सारे ताने सह लूंगी, लेकिन जब लाला आपके घर पे ताला लगाने आएगा ना, तब आपको इसी भागने वाली बहू की याद आएगी। सूरज जी, आप बाबूजी का ख्याल रखिएगा। सुन ले मीना, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए। रिश्ते खत्म करने से कर्जे खत्म नहीं होते बाबूजी। मैं अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। आपने घर उजाड़ दिया बाबूजी। अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। मैंने इज्जत बचा ली है। हाँ, मैंने अपनी इज्जत बचा ली है। मीना, दरवाजा खोल। 2 महीने का किराया बाकी है तेरा। आज पैसे नहीं दिए तो तेरा सारा सामान सड़क पे फेंक दूंगी। मेन इम्तिहान में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और जेब में 1 रुपया नहीं। अगर आज मैं सड़क पे आ गई तो बाबूजी जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगी। ला मेरा किराया। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी मीना। 2 महीने से तेरी इन मोटी मोटी किताबों को देखकर तरस खा रही थी, पर अब और नहीं। आज पैसे नहीं दिए तो तेरा सारा सामान सड़क पे फेंक दूंगी। सिर्फ 3 दिन आंटी जी, सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरा आईपीएस का मेन इम्तिहान है, उसके बाद मैं खुद ये कमरा खाली कर दूंगी। तेरे इम्तिहान से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे आज के आज मेरे 3000 रुपए चाहिए, वरना अपना ये रद्दी का ढेर उठा और दफा हो जा। ये मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है आंटी जी, इसे रख लीजिए। इम्तिहान के बाद मैं कहीं मजदूरी करके पैसे लाऊंगी और इसे छुड़ा लूंगी। बस मुझे सड़क पे मत निकालिए। मेरी पढ़ाई, मेरे बाबूजी का घर सब खत्म हो जाएगा। सुहाग की निशानी बेच रही है? कैसी औरत है तू? खैर, चांदी असली है। 3 दिन का वक्त है तेरे पास, उसके बाद ये बिछिया मेरी और तू सड़क पर। आठ महीने रामनाथ, 15 दिन का वादा था। 8 महीने की भीख दी मैंने तुझे। अब तेरे इस खंडहर का नीलाम होगा। लाला जी, मुझ पर रहम कीजिए।
मैंने अपनी बची हुई आधी जमीन बेचकर आपका आधा कर्जा चुका दिया है। बस ये पुश्तैनी घर छोड़ दीजिए, ये मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है। रहम, ब्याज कौन भरेगा बे? जो आधा पैसा तूने दिया वो तो सिर्फ मेरे 8 महीने के ब्याज में कट गया। तेरा मूल तो अभी भी पूरे 5 लाख ही है। लाला जी, हाथ मत उठाइए बाबूजी पर। मैं दिन रात मजदूरी कर रहा हूँ, एक एक पाई चुकाऊंगा आपकी। तेरी दिहाड़ी से मेरे जूते की पॉलिश भी नहीं होती सूरज। और वो कहाँ है? वो तेरी आईपीएस बीवी जो कहती थी कि अफसर बनकर कर्जा चुकाएगी। तूने तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा था रामनाथ कि तेरी बहू किसी के साथ भाग गई है। मुझे सब पता है रामनाथ, वो शहर में भूखी प्यासी किताबें घिस रही हैं, पर तूने अपने झूठे घमंड में अपने ही घर की लक्ष्मी को लात मार कर निकाल दिया और उसे बदनाम भी किया। अब भुगत अपना अहंकार। ओए! सामान बाहर फेंको इनका। आज से इस घर पे मेरा ताला लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, बाबूजी बीमार हैं, हम कहाँ जाएंगे? यही सजा है मेरी। अपने अपने अहंकार में मैंने अपने ही हाथों अपने घर को आग लगा दी। बाबूजी, लाला का ताला आपके घर पर हमेशा के लिए नहीं लगेगा। आपकी एक खोटी चवन्नी अब सिक्का बन चुकी है। बाबूजी, उठ जाइए। लाला के गोदाम से आज आधी दिहाड़ी ही मिली है। ये रोटी खा लीजिए, दवाई के पैसे नहीं बचे। मेरे गले से ये सूखी रोटी नहीं उतरेगी सूरज, मुझे जहर ला दे। 2 साल हो गए मेरी हवेली नीलाम हुए और आज हम इस कीचड़ में जानवरों की तरह जी रहे हैं। जहर के पैसे भी लाला को ब्याज में दे दिए बाबूजी। खाइए इसे। आपकी उस झूठी इज्जत अहंकार ने हमें इस दलदल में धकेल दिया। अगर उस रात आपने मीना को शहर जाने से नहीं रोका होता, उसे बदनाम नहीं किया होता। मुझे पता है सूरज, मुझे हर रात वो सताती है। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को दहेज के लालच में लात मार दी हो। मैंने पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा कि वो भाग गई है ताकि मेरा झूठा घमंड बचा रहे। योग दादा का नाम मिट्टी में मिल गया। मैं नरक भुगत रहा हूँ सूरज, नरक। कितनी बदबू है इस सुअर बाड़े में। ओए रामनाथ, जिंदा है या यमराज का इंतजार कर रहा है? लाला जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आज की पूरी दिहाड़ी तो आपके मुनीम को दे दी, अब क्या मेरी जान लेंगे? रामनाथ, तेरा कर्जा मैं माफ कर सकता हूँ, पूरा 5 लाख माफ, एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त लाला जी? मैं अपने खून का एक एक कतरा दे दूंगा, बस मुझे और मेरे बेटे को इस कर्जे से आजाद कर दीजिए। खून का कतरा नहीं चाहिए बुढ़े, कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है तेरा बेटा सूरज बहुत अच्छी झूठी पत्तलें उठाता है। कल मेरी बेटी की शादी में इसे नौकरों वाले कपड़े पहनाकर दरवाजे पे खड़ा कर दे। मेरे मेहमानों के जूते साफ करेगा ये। लाला, मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, अब मेरी इज्जत भी नीलाम करेगा। मैं किसी के जूते साफ नहीं करूंगा। इज्जत? तेरी बीवी तो 2 साल पहले ही शहर भाग गई थी, तब कहाँ थी तेरी इज्जत? क्यों रामनाथ, तूने ही तो कहा था पंचायत में कि तेरी बहू कुलटन है। कल सुबह हवेली के दरवाजे पे मिलना सूरज, वरना इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा और तेरे बाप को इसी में जिंदा जला दूंगा, समझ गया? जय हिंद मैडम। जय हिंद इंस्पेक्टर शर्मा।
मेरे चार्ज लेने के बाद ये इस जिले की पहली फाइल है। बताइए, इस जिले का सबसे बड़ा नासूर कौन है? मैडम, यहाँ का सबसे बड़ा सूदखोर है लाला छगनमल। पूरे जिले के किसानों की जमीनें हड़प ली हैं। पंचायत भी उसी की मुट्ठी में है। बिना लाइसेंस के ब्याज का धंधा चलाता है, लेकिन उसके बहुत बड़े राजनीतिक संपर्क हैं मैडम। उस पे हाथ डालना। संपर्क पुलिस की वर्दी से बड़े नहीं होते इंस्पेक्टर शर्मा। इस लाला ने ना जाने कितने घर उजाड़े होंगे। कल इसकी बेटी की शादी है ना? जी मैडम, आपको कैसे पता? कल पूरे गांव और सारे बड़े नेताओं की दावत है उसकी पुरानी हवेली में। मुझे सब पता है इंस्पेक्टर, क्योंकि कल उस शादी में बिना बुलाए मेहमान हम भी होंगे। फोर्स तैयार करो। कल लाला छगनमल को उसी हवेली से घसीटते हुए बाहर निकालेंगे। यस मैडम। जय हिंद मैडम। आपने मुझे खोटी चवन्नी कहा था ना? आपकी वो खोटी चवन्नी अब वापस गांव लौट रही है। लाला का कर्जा चुकाने और आपकी पगड़ी वापस दिलाने। आइए सरपंच जी, आइए। हवेली की सजावट कैसी लगी? ये झूमर मैंने सीधा शहर से मंगवाया है। रामनाथ के बाप दादाओं ने भी कभी ऐसा झूमर नहीं देखा होगा, है ना रामनाथ? लाला जी, हवेली तो स्वर्ग लग रही है, पर ये दरवाजे पर कौन से दो भिखारी खड़े कर दिए आपने? शगुन के दिन ये मनहूस चेहरे क्यों? अरे सरपंच जी, ये भिखारी नहीं, इस हवेली के पुराने मालिक हैं। मैंने तो दया करके इन्हें यहाँ रखा है। बेचारे बाप बेटे भूखे मर रहे थे। मैंने सोचा चलो मेहमानों के जूते साफ करने का ही काम दे दूं। कर्जा भी चुकता रहेगा और इनकी औकात भी इन्हें याद रहेगी। लाला जी, आपने सिर्फ जूते साफ करने को नहीं कहा था, आपने कहा था कि आप बाबूजी का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ? 5 लाख का कर्जा मैं जूतों की पॉलिश से माफ करूंगा? वो तो ब्याज का पैसा है बेवकूफ, मूल तो अभी भी बाकी है। देखा सरपंच जी, बाप ने दहेज के लालच में कर्जा लिया और बेटा अपनी बीवी को शहर भगाकर आ गया। तू है तेरी जिंदगी पे रामनाथ। पूरे गांव में सीना तान के चलता था तू, पंचायत में बैठता था, और आज तेरी बहू किसी और के साथ शहर में गुलछर्रे उड़ा रही है और तू यहाँ लोगों की जूठन उठा रहा है। सचमुच जो अपनी घर की औरतों को इज्जत नहीं दे सका, वो खुद भी सड़क का कुत्ता बन जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं कुत्ता ही हूँ। मैंने अपने झूठे घमंड में अपना घर फूंक दिया। मेरी बहू बहुत संस्कारी थी, मैंने ही उसे बदनाम किया ताकि मेरी नाक ना कटे। मैंने उसे घर से निकाला था, वो भागी नहीं थी। चुप कर बुड्ढे, तेरी रो रो कर ये ड्रामा करने की आदत नहीं गई। अब मेरी बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं। ओए सूरज, झुक नीचे और इन सब मेहमानों के जूतों पर चमक ला। अगर एक भी जूते पर धूल दिखी तो तेरे बाप को इसी हवेली के चौक पे कोड़े मारूंगा। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो थानेदार को पहले ही मिठाई भिजवा दी थी। What is happening? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? ये लाला जी की बेटी की शादी का घर है, कोई गलतफहमी हुई है क्या? गलतफहमी पुलिस को नहीं, तुम लोगों को हुई है सरपंच। आज इस जिले की नई एसपी मैडम ने खुद इस हवेली पर छापा मारा है। पीछे हटो सब। मीना, ये मेरी बहू है। अफसर मैडम, आप इस भिखारी रामनाथ को जानती हैं? तो वो भिखारी नहीं है लाला, वो इस जिले की एसपी मीना सिंह के बाबूजी हैं
और तूने मेरे बाबूजी के सिर पर पैर रखा है। क्या कहा था तूने लाला? दहेज में आई हुई खोटी चवन्नी। वो चवन्नी आज सरकार का सिक्का बनकर लौटी है और इस सिक्के की खनक से आज तेरा ये पूरा खोखला साम्राज्य ढह जाएगा। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपके ससुर जी हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी रामनाथ जी का सारा कर्जा माफ करता हूँ। मेरी बेटी की शादी है आज। कर्जा? कैसा कर्जा? जो 5 लाख बाबूजी ने तुझे अपनी जमीन बेचकर दिए थे, वो तो तेरा अवैध ब्याज था। असली कर्जा तो वो है जो तूने इस जिले के हजारों गरीब किसानों का खून चूसकर बनाया है। शर्मा, इसका वो लाल बही खाता अभी जब्त करो। मेरा मतलब एसपी मैडम, आज लाला जी की बेटी की शादी है। हाँ। घर में 100 मेहमान हैं। आज के दिन इन्हें गिरफ्तार करना, समाज में बड़ी बदनामी होगी। समाज? बदनामी? जब ये आदमी मेरे बीमार बूढ़े ससुर से इस भरी महफिल में मेहमानों के जूते साफ करवा रहा था, तब आपका समाज कहाँ मर गया था सरपंच जी? जब दहेज के लालच में एक औरत को झूठा दागी बनाकर उसे रात के अंधेरे में घर से निकाला जा रहा था, तब आपका समाज अंधा हो गया था। बदनामी तो आज होगी सरपंच जी, और ऐसी होगी कि आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। ए लड़की, ये खाकी वर्दी का धौंस मुझे मत दिखा। मेरे ऊपर तक संपर्क हैं। सत्ताधारी विधायक जी मेरे होने वाले समधी हैं। एक फोन करूंगा ना तो तेरी ये वर्दी यहीं उतर जाएगी। अभी कर फोन। लगा अपने विधायक को फोन और उसे बता देना कि इस जिले की नई एसपी मीना सिंह है, जो ना दहेज के लालचियों से डरती है और ना ही सत्ता के दलालों से। हथकड़ी पहनाओ इस दीमक को और इसकी ये अवैध हवेली आज ही सील करो। जी मैडम। नहीं बहू, नहीं, मेरे पैर मत छू। मैं पापी हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने झूठी शान के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। सजा आपको आपका अहंकार पहले ही दे चुका है बाबूजी। मैं यहाँ आपको हथकड़ी पहनाने नहीं, अपने परिवार को इस कीचड़ से निकालने आई हूँ। सूरज जी, उठाइए बाबूजी को। ये पुश्तैनी घर अब फिर से हमारा है। तूने आज मुझे और बाबूजी को नया जन्म दिया है मीना। मुझे माफ कर दे कि मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। आपने मेरा सबसे बड़ा साथ दिया सूरज जी। बाबूजी, मैंने आपसे उस रात वादा किया था ना कि जिस दिन मैं वर्दी पहन कर वापस आऊंगी, आप खुद मेरा स्वागत करेंगे आज। क्या आप अपनी इस भागने वाली बहू को इस घर की बेटी मानकर वापस अपनाएंगे? छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। आगे चलो, हाथ छोड़ो। किस मुंह से तेरा स्वागत करूं बहू? मैंने तो इस हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। मैंने तुझे कलंक कहा था और आज तूने मेरे माथे का सारा कलंक धो दिया। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। अब मुझे चैन से मर जाने दे। सजा से लोग टूट जाते हैं, सुधरते नहीं। अगर मुझे आपको सजा ही देनी होती तो मैं शहर से ये वर्दी पहनकर लौटती ही नहीं। मैं तो आपका कर्जा चुकाने आई हूँ, पैसों का नहीं, उस इज्जत का जो लाला ने इस आंगन में नीलाम की थी। बिटिया, आज तूने पूरे गांव की आंखें खोल दी। हम सब अंधे हो गए थे लाला के डर से और अपनी पुरानी सोच से। हमें लगा एक औरत क्या ही कर लेगी, पर आज तेरी ये खाकी वर्दी देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए। तू तो साक्षात दुर्गा है बिटियाड़। वर्दी देखकर तो सब डरते हैं सरपंच जी। खाकी रंग और डंडे के सामने तो अच्छे अच्छे सिर झुका लेते हैं, लेकिन असली मर्द और असली समाज तो वो है जो बिना वर्दी की औरत की भी इज्जत करे।
जब मैं एक सूती साड़ी पहनकर इसी आंगन में खड़ी थी तब तो किसी ने मुझे दुर्गा नहीं कहा। तब तो मैं सिर्फ एक खोटी चवन्नी थी जो दहेज नहीं लाई थी। मेरी ताकत इस वर्दी में नहीं है सरपंच जी, मेरी ताकत मेरी उस जिद में है जो एक बाप को उसके दहेज वाले अहंकार से बाहर निकालने के लिए थी। तूने आज सिर्फ बाबूजी का अहंकार नहीं तोड़ा है मीना, तूने मेरे जैसे कमजोर पति को भी एक नई हिम्मत दी है। मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे लिए बाबूजी से लड़ नहीं पाया। आपने मेरा उस अंधेरी रात में साथ दिया था सूरज जी, वही बहुत था मेरे लिए। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पगड़ी मैंने झूठे घमंड में पहनी थी सूरज। दहेज के लालच में इस पगड़ी को मैंने खुद लाला के जूतों में रख दिया था। ले बहू, आज से इस हवेली की और मेरे इस खानदान की पगड़ी तेरे सिर पर है। इस घर का मुखिया रामनाथ नहीं, मेरी आईपीएस बेटी मीना है। हाँ? तूने दहेज का कर्जा नहीं चुकाया है। हाँ? तूने मेरा और इस समाज का वो कर्जा चुकाया है जो हम हर उस बेटी के देनदार हैं जिसे हम जन्म लेते ही बोझ समझ लेते हैं। जा बहू, आज इस घर के दरवाजे खोल। चलिए बाबूजी, अपने घर में चलिए।